बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था कि आप सभी बच्चों के लिए सेट बी भी लेके आऊँगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये सेट बी आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, सेट ए मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो अभी जाकर उसे भी देख लीजिएगा। पूरा का पूरा पेपर ये सेट बी में बता रहा हूँ। सेट ए से लेकर तो सेट ई तक मैं सेट पेपर बताऊंगा विज्ञान विषय के लिए, यानी कि सभी विषय के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इन्हें पढ़ते हैं तो मैंने आपसे वादा किया है कि पेपर बाहर आपका वार्षिक परीक्षा का नहीं जाएगा, इसलिए पूरा पेपर आप याद करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो PDF की जानकारी मैं बता देता हूँ। हमारा ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ताकि आप इस ऐप के माध्यम से इन पेपर के सेट पेपर डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो ये पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है और रट लेना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो आपकी स्क्रीन के सामने भी आ चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें आपको ऊष्मा शोषी करेक्ट उत्तर के रूप में सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। FeS + CuSO4 FeSO4 Aq + Cu, ऊपर जो अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें आपको लिखना है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो द्विविस्थापन आप करेक्ट उत्तर के रूप में याद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आपको जो सेट पेपर में बता रहा हूँ ये किसी भी प्रकार से रियल या वायरल नहीं है। ये जो सेट पेपर में बता रहा हूँ ये 100% आपके सिलेबस पर ही आधारित रियल प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है और मोस्ट क्वेश्चन ही परीक्षा में बनते हैं। अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में रियल या वायरल के चक्कर में मत पड़ना। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है, तो पौधों में पत्ती के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो पत्ती आपको करेक्ट ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है वृद्धि रोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो वृद्धि रोधक हार्मोन्स जो होता है, एब्सिसिक अम्ल को वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहा गया है। तो इसमें आपको एब्सिसिक अम्ल लिखना है। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है, तो शुक्रवाहिका मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग होता है। तो इसमें आपको शुक्रवाहिका करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी छात्र देख सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है और आपसे ये पूछा गया है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से पढ़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो वस्तु की जो स्थिति है वो कहाँ पर होनी चाहिए? तो इसमें आपको सही उत्तर क्या लिखना है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो इसमें आपको वास्तविक तथा उल्टा लिखना है। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? तो इसमें आपको जनित्र करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि विद्युत धारा को उत्पन्न करती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने जो सेट पेपर हैं, अंग्रेजी मीडियम वालों को तो यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे लेकिन वहाँ पर ज़रूर मिल जाएंगे। AT में ऊर्जा मुद्रा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर 6 से। मुकुलन में आपको हाइड्रा से मिलाना है, ऑप्शन नंबर 4। मेंडल ने आनुवांशिक का नियम दिया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर जा से मिलाना है। अम्ल में हमारा ऑप्शन नंबर झ सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अम्ल में झ नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर हाँ झ ही होगा ना, सॉरी, झ। विद्युत धारा में आपको मिलाना रहेगा एम्पियर से। घेंगा रोग में थायरोक्सिन सही उत्तर होगा। डाईऑप्टर में आपको मिलाना रहेगा, डाईऑप्टर में आपका हो जाएगा लेंस की क्षमता का मात्रक। मरकरी में आपको द्रव धातु से मिलाना है, तो आपको द्रव धातु सही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो डेफिनेटली आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ आपको
अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एंटासिड औषधि का प्रयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है अम्लता के उपचार में इसका प्रयोग होता है, तो इसमें आपको अम्लता लिखना है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की होती है तो वो सुचालक होती है, तो इसमें आपको लिखना है सुचालक। अंडाशय से का निर्माण होता है, तो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। मेंडल ने नियमों का प्रतिपादन किया था, तो मेंडल जो है उसने आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था, तो इसमें आपको लिखना है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता। तारों का टिमटिमाना घटना के कारण होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है, तो इसमें आपको लिखना है अपवर्तन। एक अश्व शक्ति में 746 वोल्ट होते हैं। ओजोन के अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, तो इसमें आपको लिखना है 3 परमाणुओं से मिलकर। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका ये छोटा सा चैनल है, कोई ये बड़ा चैनल भी नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए मेहनत करता है जिससे कि बच्चों के अच्छे नंबर आएँ। तन्यता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन होती है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसमें आपको मेड्यूला लिखना है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, तो भ्रूण को जो पोषण है प्लेसेंटा से भ्रूण को पोषण मिलता है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो डाईऑप्टर आपको लिखना है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, डाईऑप्टर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर सही होगा। घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वोल्ट की होती है, तो इसमें 220 वोल्ट लिखना है। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का क्या नाम है, तो इसमें आपको विद्युत मोटर लिखना है। विद्युत मोटर, ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देख सकते हैं। ये अगला प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। मिश्र धातु क्या होते हैं, विद्युत के तार धातुओं के बनाए जाते हैं, क्यों। ये पूरा का पूरा पेपर PDF आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप सभी बच्चे ऐप को जरूर इंस्टॉल करें, इस छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वर्ष यही कामना करूंगा कि आप सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए। जय हिंद, जय श्री राम।